जय हो बाबा भर्तृ जी की। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, पिछले भाग में आपने सुना कि बाबा भर्तृ का जन्म किस तरह होता है और किस तरह उनका पालन पोषण तथा बचपन व्यतीत होता है। उससे आगे की कथा। पहले ये राक्षस एक गंधर्व था। वह घूमता घूमता शिवजी के दर्शनों को कैलाश जा पहुंचा, जहां शिवजी और पार्वती चौसर सार खेल रहे थे। जब वह शिवजी के चरणों में पड़ा तो दोनों में विवाद होने लगा कि किसका क्या दाम है। उन्होंने गंधर्व को पंच बना उससे पूछा किसकी जीत हार हुई है। तब शिवजी की कृपा के लालच से उसने शिवजी का दाम 18 पड़े बताया और पार्वती का 12, परंतु था उसका उल्टा। उसने अधर्म से झूठ बोला, इसलिए पार्वती को क्रोध आ गया और वे बोली, गंधर्व तुम अन्यायी हो, झूठ बोलकर महादेव का पक्ष लेते हो, इसलिए अब तुम मृत्यु लोक में राक्षस बनकर रहो। माता पार्वती के श्राप के कारण वह गंधर्व थर थर कांपने लगा। वह शिवजी के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा, प्रभु अब क्या होगा? आपका पक्ष श्राप का कारण बन गया। तब शिवजी बोले, गंधर्व देव, पार्वती ने जो श्राप दिया है वह झूठ तो नहीं हो सकता, परंतु इंद्र ने प्रोचन गंधर्व को जो श्राप दिया था और उसके कारण जो पुत्र पैदा होगा वह शस्त्र प्रहार करके तुम्हें मारेगा, तब तुम्हें राक्षस देह से छुटकारा मिलेगा। इस पर गंधर्व बोला, कृपा कर आप मुझे ये समझाएं कि इन सब के कारणों का पता किस प्रकार चलेगा। गंधर्व के ये कहने पर शिवजी बोले, वह तुझे मारकर तेरे लहू का तिलक अपने मस्तक पर लगाते ही सार्वभौम नरेश होगा और ये सब जानकारी उसे भर्तृनाथ से मिलेगी। इतना सुनकर गंधर्व को कुछ शांति मिली और वह राक्षस देह धारण करके मृत्यु लोक में उत्पन्न हुआ। प्रोचन देव को इंद्र द्वारा श्राप देने की कथा इस प्रकार है। एक समय इंद्र देवता अपनी सभा में गंधर्व अप्सराओं के साथ बैठे थे, जहां नृत्य कला का प्रदर्शन और गायन वादन चल रहा था। वहां तिलोत्तमा, उर्वशी, मेनका आदि अप्सराओं का जमघट था। प्रोचन ने सभा से उठकर मोहित हो मेनका को जा पकड़ा और उसका मुख चूम लिया। एक नारी का ऐसा अपमान देखकर इंद्र को क्रोध आ गया और उसने प्रोचन को श्राप दे दिया, हे निर्लज्ज प्रोचन, तू दुष्ट है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू मृत्यु लोक में गधा बनकर रहे। श्राप मिलते ही वह नीचे गिरा और इंद्र से विनती की, महाराज मुझे श्राप मुक्त करो, मुझे जो नहीं करना चाहिए था वह अधर्म मुझसे हो गया। इस प्रकार उसने प्रार्थना कर स्तुति गाई। तब इंद्र को उस पर दया आ गई और उसने कहा कि 12 वर्ष पर्यंत तू फिर अपने पद पर आ जाएगा, लेकिन जो मैं समझा रहा हूं उसे भी ध्यानपूर्वक सुन। तो किसी युक्ति से मिथिला के सत्यवर्मा राजा की पुत्री से शादी करना, फिर विष्णु भगवान के समान सुंदर विक्रमादित्य नामक पुत्र उत्पन्न होगा। उसके गर्भ में आने के कुछ समय पहले ही तू श्राप मुक्त हो जाएगा। वह उसी श्राप के कारण मिथिला के जंगलों में गधा बनकर रहा। वहीं पास के गांव में एक कुम्हार रहता था। वह जंगल के गधों की तलाश में गया और उसे जंगल में जितने भी गधे मिले सबको हाँककर अपने गांव ले आया। वह कुछ दिन के बाद काफी निर्धन हो गया। तब उसने श्राप वाले गधे को अपने पास रखकर बाकी सब गधे को बेच दिया। वह गधा अकेला रह जाने के कारण रात को कुम्हार से बोला, आप राजा सत्यवर्मा की पुत्री से मेरा विवाह करवा दो। कुम्हार ने जब गधे को मनुष्यों की तरह बोलते सुना तो बाहर आकर देखा उसे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि उसने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी। फिर भी शंका निवारण के लिए वह छिपकर खड़ा हो गया। तब गधे ने उसका भ्रम दूर करने के लिए अपने पास बुलाकर कहा, मैं तुम्हें रोज जताता हूं कि मैं सत्यवर्मा की बेटी से विवाह करूंगा, आप उससे मेरी शादी करवा दो, परंतु तुम ध्यान ही नहीं देते। आप शंका मत करो, मेरे इस काम को कर दो। इतना सुनकर बेचारा कुम्हार सोच में पड़ गया और डर के कारण थर थर कांपने लगा। शादी तो दूर की बात है, अगर ये बात भी राजा ने सुन ली तो वह बहुत बड़ी सजा देंगे। मुझ गरीब का गधा राजा का दामाद बनना चाहता है। उसने ये समाचार अपनी पत्नी को भी सुनाया। दोनों पति पत्नी डर के कारण गांव छोड़कर दूसरी जगह जाने को तैयार हो गए, परंतु उनकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि ये गधा कौन है जो मनुष्य की बोली बोलता है और राजकन्या से विवाह करना चाहता है।
जरूर ये कोई देव, गंधर्व या यक्ष किन्नर है। फिर वे उस गधे पर अपने घर का सामान लादकर गांव की सीमा पार करने लगे। तभी राजा के पहरेदारों ने उन्हें रोक लिया और पूछा कि तुम गांव छोड़कर जाने का कारण बताओ। परंतु वे कारण बताकर अपनी मौत बुलाना नहीं चाहते थे। उधर पहरेदार ने सोचा, अगर मैं इनसे बिना कारण जाने ही इन्हें जाने देता हूं तो राजा मुझे बहुत बड़ा दंड देंगे। कुम्हार के गांव छोड़कर जाने और पहरेदारों के उन्हें रोकने की बात राजा ने भी सुनी। राजा ने पहरेदारों को आदेश दिया, उन दोनों को पकड़कर दरबार में पेश किया जाए। राजा की आज्ञा सुनकर पहरेदार कुम्हार और उसकी पत्नी को गधे सहित पकड़कर राजा के सामने लाए। राजा सत्यवर्मा ने कुम्हार से पूछा, मेरे राज्य में कोई किसी को नहीं सताता है, फिर तुम गांव छोड़कर क्यों भाग रहे हो? तुम्हें जो भी तकलीफ है मुझे बताओ, जिससे मैं तुम्हारा दुख दूर करूं। राजा की बात सुनकर कुम्हार हाथ जोड़कर बोला, दीनानाथ, आपको अपनी प्रजा का पूरा ध्यान है, परंतु मैं जिस कारण से दुखी होकर यहां से जा रहा हूं आपको बताने में असमर्थ हूं। मैं आपसे सत्य बात कहते ही मौत के घाट उतार दिया जाऊंगा। सत्यवर्मा ने कहा, मैं तुम्हें अभय रहने का वचन देता हूं, तुम मुझे अपने जाने का कारण बताओ। राजा के वचन भरने पर कुम्हार ने राजा को एकांत में ले जाकर अपने गधे की सारी बात सुना दी और कहा कि मेरा गधा आदमी की बोली बोलता है और आपकी बेटी से विवाह करने की जिद करता है। आपके भाई के कारण ही गांव छोड़कर जा रहा था। कुम्हार की बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, अगर गधा आदमी की बोली बोलता है तो जरूर कोई देवता होगा जो श्राप के कारण पृथ्वी पर गधा बनकर आया है। ये सोचकर राजा सत्यवर्मा ने कुम्हार से कहा, मैं तुम्हारे गधे की परीक्षा लेकर राजकुमारी का विवाह उससे कर दूंगा। तुम्हें भयभीत होकर गांव छोड़कर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम अपने घर में जाकर अमन चैन से रहो और अपने गधे से कहो कि मैंने तुम्हारे विवाह की बात राजा से की है, परंतु राजा की एक शर्त है कि तुम पहले उसकी सारी मिथिला नगरी तांबे की बना दें, तब वे उसका विवाह राजकुमारी से करा देंगे। कुम्हार राजा की बात सुनकर अपने घर लौट आया। घर आकर गधे ने फिर से राजकुमारी से विवाह करने की बात कही। तब कुम्हार ने गधे को राजा की शर्त बताई, अगर तुम सारी मिथिला नगरी को तांबे की बना दोगे तो तुम्हारी शादी राजकुमारी से हो जाएगी। कुम्हार की बात सुनकर वे गधा बोला, तुम्हारा राजा है तो होशियार, मगर थोड़ा थोड़ा। उसने क्या घटिया बात कही। उसे तो रत्नों से जड़ित सोने की मिथिलापुरी बनाने को कहना चाहिए था। मैं इस नगरी को दूसरी अमरावती बना देता। अप्राप्त वस्तु छोड़कर तांबे की नगरी मांगी है, मुझे मंजूर है। कुम्हार ने गधे की शर्त मान जाने वाली बात राजा को बताई। उधर गधे रूपी गंधर्व ने विश्वकर्मा से विनती की। तब विश्वकर्मा ने स्वयं आकर कहा, क्या आज्ञा है? तब गंधर्व ने कहा, आज रात को ही सारी मिथिला नगरी तांबे की बन जानी चाहिए। गंधर्व गधे की बात सुनकर विश्वकर्मा ने रात ही रात में सारी मिथिला नगरी को तांबे की बनाकर तैयार कर दिया और गंधर्व से आज्ञा लेकर वापस लौट गए। दूसरे दिन सबको मिथिला नगरी तांबे की बनी दिखाई दी और बड़ा आश्चर्य हुआ। परंतु राजा सत्यवर्मा को चिंता हो गई कि अब राजकुमारी का विवाह इस गधे से किस प्रकार किया जाएगा। देश के लोग क्या कहेंगे, जमाना हंसी उड़ाएगा। तब उसने कुम्हार को बुलाकर समझाया कि तुम अवंती नगर में चले जाओ, जिससे मेरा मान सम्मान बना रहे। कुम्हार ने राजा की बात मान ली और वे अवंती नगर में जाकर बसा। उसके बाद राजा ने अपनी बेटी सत्यवती को समझाया कि बेटी, मैंने तुझे अपनी खुशी से एक देवता से ब्याहने की शर्त तांबे की मिथिला नगरी बनाने में हार दी है। मुझे विश्वास है कि कोई देवता श्राप के कारण गधा बना हुआ है। वह कौन है ये तुम मुझसे पूछ लो। मेरी जुबान को झूठी मत होने देना, वरना हमारे कुल पर कलंक लग जाएगा और उस गधे बने देवता के नाराज होने पर श्राप लगने का भी डर है। किसी तरीके से तू उस गधे की योनि छुड़वा देना। उसके साथ तुम्हारी शादी होने से दोनों कुलों का उद्धार हो जाएगा। अब तू मेरे साथ कुम्हार के घर चल, भगवान सब भला करेंगे। सत्यवती ने अपने पिता की बात मान ली। तब राजा सत्यवर्मा ने अपनी बेटी को लेकर रात्रि के समय अवंती नगर में कुम्हार के घर जा पहुंचा। कुम्हार ने राजा को उसका दामाद दिखाया और कहा कि मनुष्य की बोली बोलने वाला ये मेरा गधा है। सत्यवर्मा ने अपना मस्तक गधे के पैरों पर टिकाकर प्रार्थना की, आज से मेरी बेटी सत्यवती आपके अधीन है।
अब इसकी देखभाल आपके ऊपर है। बेटी, अब तुम अपने पति को जयमाला पहना दो। सत्यवर्मा की बात सुनकर गंधर्व बोला, राजन, तुम बड़े भाग्यशाली हो जो तुमने मेरे शरीर का ख्याल ना करके मुझे अपना दामाद बना लिया। उसे किस कारण इंद्र ने श्राप दिया था, ये कथा उसने राजा सत्यवर्मा को समझाई और बताया कि पुरोचन गंधर्व मेरा नाम है। अपने दामाद की बात सुनकर राजा अति प्रसन्न हुआ और अपनी बेटी की शादी गंधर्व से करवाकर वापस अपनी नगरी लौट आया। कुम्हार मिथिला नगरी छोड़कर अब अवंती नगरी में रहने लगा था। वह महाराज सत्यवर्मा की पुत्री को अपनी पुत्री की तरह बड़े प्यार से रखता था। एक दिन सत्यवती ने उससे कहा, मेरे पति न मालूम मुझसे दूर दूर क्यों रहते हैं। मेरी इच्छा उनसे वार्तालाप करने की है। क्या वे अकेले में मेरे मन की बात सुन सकते हैं? कुम्हार ने सत्यवती को तसल्ली दी और उसके पति से वार्तालाप करवाने का वादा किया। रात को कुम्हार गधे के पास गया और बड़े प्यार से बोला, गंधर्वराज, मेरे कहने से राजा ने सत्यवती की शादी आपके साथ कर दी। अब वे नित्य आपकी राह देखती है और मेरी भी इच्छा है कि तुम दोनों मिलजुल कर हंसी खुशी रहो। इसके अलावा शादी का उत्सव अभी तक नहीं मनाया है। आप गंधर्व विवाह करके सत्यवती को पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए। आप अभी तक पशु रूप ही धारण किए हुए हैं। मनुष्य और पशु का निर्वाह होना असंभव है। पहले मेरा भ्रम दूर कीजिए, फिर राजकुमारी सत्यवती से मिलिए। तब कुम्हार से गंधर्वराज ने कहा, जब सत्यवती ऋतुवंती होगी तो आप आकर मुझे बता देना। ये सुनकर कुम्हार को बड़ा हर्ष हुआ और सत्यवती को कुम्हार के मुख से अपने वती के वचन सुनकर अपूर्व आनंद हुआ। कुछ दिनों पश्चात सत्यवती ऋतुवंती हुई। तब कुम्हार ने गंधर्वराज को जाकर बताया कि सत्यवती को चौथा दिन है। दोस्तों, इससे आगे की कथा मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा। आप सबसे निवेदन है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कथा कैसी लगी और आपको अगला भाग सुनना है तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जय गुरु गोरखनाथ, जय बाबा भर्तृ जी की।